बनाया गया जिससे भारतवर्ष की जो प्रगति है वो गांव से होकर गुजरती है और गांव का पंचायत का होना जरूरी है और पंचायत ही विकास करती है। उसमें पंच होते हैं, सरपंच है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है। ये गांव के हर तरह का विकास की एक किस्म की रीढ़ की हड्डी है। इस दौरान सर उद्घाटन किए गए, कुछ घोषणाएं भी की गई। ये तो प्रधानमंत्री जी की भी स्पीच सुनी अभी, उन्होंने भी काफ़ी सख्त फैसले लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ों के फैसले किए जो गांव के हित में, पंचायतों के हित में, इससे विकास होगा। पुराना पहलगाम में जो हमला हुआ है, कई लोगों को मारा गया है, इसको लेकर ये निंदनीय घटना है। इसकी जितनी हम बुराई करें उतने अच्छा है, लेकिन हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। पाकिस्तान के अंदर जो विदेश नीति है वो डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं होती, वहाँ आर्मी के हिसाब से होती है। इसलिए हमारा कोई भी फैसला हम पाकिस्तान के साथ डेमोक्रेसी के तौर से जब करने की सोचते हैं, पहले भी हमारे प्रधानमंत्रियों ने ऐसा किया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, लेकिन उसका रिजल्ट भी क्योंकि वहाँ विदेश नीति आर्मी तय करती है, इसलिए वो कोई लाभकारी नहीं रहा सोचते। बस सुनी तो इनकी जो भाषा है उसी भाषा में जवाब देना उचित होगा। आज पंचों का समारोह किया गया था आयोजित, क्या कहना चाहिए? पंचायत दिवस पर हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पंचायत करने का काम किया। वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सामने देख के इस कार्यक्रम क्या कर रहे हैं हमारे इस प्रकार से ये घटना पहले सर सामने देखिए पीछे इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी है उन्हें भी सख्त सख्त सजा दी जाएगी। इस बार किसी को बख्शा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कल्पना से भी बुरा अंजाम होगा उनका, तो इसको कैसे देखते? अंजाम लगा सकते हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सब कहा कि कल्पना से बाहर होगा, तो हो सकता है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड के नक्शे से नाम हट जाए। पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ आएंगे, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज जो पंच सरपंच का प्रतिनिधित्व समारोह था, कैसा रहा समारोह, क्या रहा समारोह में खास बात? जी आज समारोह था, मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, क्या रहा? देखिए, आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश की ग्राम पंचायतों को, जिला परिषदों को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी हैं और गांव विकसित गांव बने उसके लिए जो योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, मैं समझता हूँ उससे निश्चित तौर पर जहां हरियाणा विकसित होगा हमारे गांव भी विकसित होंगे और हमारा देश विकसित होगा। पंच सरपंचों पर काफी जोर दिया जा रहा है, पहले भी प्रोग्राम करते रहे, कई अनाउंसमेंट भी हुई हैं, काफी कुछ तो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे इसके नतीजे। बिल्कुल, देखिए आगे जो, क्योंकि हमारा ये मानना है कि गांव जगेगा तो देश जगेगा, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, गांव तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हरियाणा प्रदेश की सरकार गांवों के अंदर विकसित गांव बनाने के लिए, चाहे वो ओपन जिम है, चाहे वो व्यायामशालाएं हैं, चाहे वो ई लाइब्रेरी है, चाहे वहाँ पुस्तकालय हैं, सब प्रकार की जो एक शहर के अंदर फैसिलिटीज रहती हैं वो गाँव के अंदर भी देने के लिए जा रही है। और आज लगभग 1000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के खाते के अंदर मुख्यमंत्री जी ने डाला। प्रधानमंत्री जी का भी भाषण था मधुबनी से, उन्होंने भी अनाउंसमेंट की, पहलगाम को जो एक दुखद घटना है उसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ी बात कही कि कल्पना से भी बुरा अंजाम होगा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इतनी दर्दनाक दुखदायक घटना जिस प्रकार से निहत्थे हमारे साथियों को, देशवासियों को जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, ये जो उन्होंने पाप किया है ये मैं समझता हूँ कि बख्शने के योग्य नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जो 3 निर्णय लिए, चाहे वो जल सिंधु समझौता था, चाहे वो प्रदेश के जो देश के अंदर रहने वाले राजनयिक थे पाकिस्तान के, उनको वापस भेजने का फैसला है, या जो
अटारी बॉर्डर है उसको बंद करने का फैसला, ये कड़ा संदेश है। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसके इतने परिणाम गंभीर हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक उनको एक इंडिकेट किया गया कि अब इस देश के अंदर आतंकवाद मिटा करके रहेंगे और आतंकवादियों के लिए यहाँ कोई ठिकाना नहीं। ये हमारे साथ है पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि पंच सरपंचों का आज 20,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। और पहलगाम को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कल्पना से भी बुरा नतीजा भुगतेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि तीनों निर्णय जो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए बहुत अच्छे हैं। और मिड्डा जी जो हमारे अभी पूर्व उप स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान का नक्शे से नाम ही मिट जाए। पंचकुला से दैनिक सवेरा के लिए विजय शोरान। पंच सरपंचों का प्रतिनिधित्व समारोह था, क्या कहना चाहिए? आज पंचायती दिवस है। पंचायती दिवस के ऊपर पूरे देश भर से सरपंच मेंबर, बीडीसी मेंबर, जिला पार्षद बुलाए गए थे और जहां उनको पंचायती राज के बारे में जो सशक्तिकरण किया है उसके बारे में जानकारी दी गई है, ग्रांटें भी जारी की गई है। और आगे जो पंचायतें अच्छा कार्य करेगी, किस तरीके से उनको सम्मानित करने का काम करेगी, किस तरीके से पंचायतों को कार्य करने चाहिए, इसके बारे में विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जानकारी देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको संबोधित करने का काम किया। पहलगाम में एक दुखद घटना हुई है, तो मोदी जी ने आज कहा कि कल्पना से भी बुरा नतीजा अंजाम होगा उसका। बहुत ही दुखद घटना हुई है। पूरे देश में इसके प्रति जो दुखी भी है और रोष भी है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कड़ी चेतावनी देने का काम किया है कि अब आतंकियों के लिए कोई भी भारत के अंदर जगह नहीं होगी, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, विश्व को बताने का काम किया। इंडस वाटर ट्रीटी भी तोड़ दी गई है, जल संधि भी तोड़ दी गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कह दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और इसलिए वो संधि तोड़ दी गई है और पानी रोकने का काम